उत्तराखंड में बाहरी राज्यों से आजीविका कमाने आए असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के शोषण के खिलाफ सर्व श्रमिक कर्मकार कल्याण संगठन और प्रगतिशील युवा संगठन द्वारा संयुक्त रूप से तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजकर मजदूरों का शोषण रोकने और दुर्घटनाओं में मारे गए मजदूरों को उचित मुआवजा देने के साथ ही मजदूरों को कार्य के दौरान जरूरी उपकरण उपलब्ध कराए जाने की मांग उठाई गई है। इस दौरान दोनों संगठनों ने संयुक्त रूप से तहसील परिसर में नारेबाजी भी की। वहीं सर्व श्रमिक कर्मकार कल्याण संगठन के अध्यक्ष उमेद राम और प्रगतिशील युवा संगठन के अध्यक्ष रमेश कुमार ने संयुक्त रूप से अपने बयान में कहा कि मौजूदा समय में उत्तराखंड में निर्माण कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश सहित अन्य बाहरी राज्यों से आकर श्रमिक कार्य कर रहे हैं, मगर उन्हें सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे यूपी से और अन्य जगहों से लोग मजदूर यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन कोई श्रम कानूनों का पालन नहीं किया जा रहा है और लगातार मजदूरों दुर्घटना से मजदूरों की मौत हो रही है। सबसे पहले हमारी ये डिमांड है कि मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराया जाए श्रम लेबर कोड द्वारा। और दूसरी बात यह है कि जो भी मजदूर मर रहा है उनको कोई सरकार की तरफ से ना ठेकेदार की तरफ से कोई या मकान मालिक की तरफ किसी को मुआवजा नहीं दिया जा रहा है। मजदूरों की मौत लगातार हो रही है, दर्दनाक मौतें हो रही हैं। क्या मांग है सरकार से? मांग ये है कि हमें जो मजदूर मर रहा है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का, उसको मुआवजा दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ का निर्माण कर रहा है, वो उत्तराखंड का निर्माण कर रहा है, तो उत्तराखंड की जिम्मेदारी बनती है कि उसको मुआवजा दिया जाए। उसमें क्या है कि जो मजदूर जो पुल में काम कर रहे थे बागेश्वर में सरयू नदी के ऊपर, छुट्टी का दिन था, दिवाली के दिन सारी दुनिया में पूरे भारत में छुट्टी मनाई जाती है, लेकिन मजदूर को ठेकेदार से काम कराया जाता था बिना सुरक्षा उपकरणों के। अगर उनको बेल्ट बदी होती तो वो मजदूर कभी उनकी जान नहीं जाती। तो इस तरह से काम कराया जाए, मजदूरों की जान की कोई कीमत नहीं समझी जा रही है उत्तराखंड में। हमने हमारे उत्तराखंड सरकार से ये मांग की है कि श्रम विभाग में जो भी योजनाएं आती हैं वो मज़दूरों तक नहीं पहुंच पाती हैं, और हमें मज़दूरों को जो उत्तराखंड राज्य में असंगठित क्षेत्र में मज़दूर काम कर रहे हैं उनको असुरक्षित तरीके से ठेकेदार लोग उनसे काम करा रहे हैं और बहुमंजिली इमारतों में काम कराया जाता है बिना सेफ्टी के आधार पर, बिना हेलमेट के आधार पर और बिना सेफ्टी शूज़ के आधार पर। और अगर बागेश्वर में जो 2 मज़दूरों की मौत हुई है पुल में पेंटिंग करते वक्त, और जबकि दीपावली का दिन था और राष्ट्रीय त्यौहार मनाया जाता है और उन्हें दीपावली के दिन काम कराया जा रहा था, और उनके अगर सेफ्टी बेल्ट होता तो सेफ्टी बेल्ट उनके पास होता तो उनकी शायद जान बच सकती थी, और क्योंकि उनके पांव फिसलने से सरयू नदी में गिरने से उनकी मौत हो गई। किसको ज्ञापन दिया? और हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है और एसएसपी बागेश्वर और श्रम आयुक्त हल्द्वानी और कुमाऊं कमिश्नर और जी को ज्ञापन भेजा है। और हम मांग करते हैं कि सेफ्टी के साधन मुहैया कराए जाएं श्रम विभाग द्वारा, और असंगठित क्षेत्र में सभी ठेकेदारों को जो है सुरक्षित तरीके से मज़दूरों से काम कराया जाए।